स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल अन्नू यादव में। आज सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 बेटे के लिए बहुत प्रेम से भोजन बनाती और उन्हें भोजन कराती, और जो भी उनका जूठा बचता वे अपने 7वें बेटे को दे देती। वे 7वां बेटा बहुत ही भोला भाला था। उसे अपनी माँ के इस काम का पता नहीं चलता। एक दिन वे अपने पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। तो उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, इसलिए सबका बचा हुआ जूठा खाना वो आपको खिलाती है। वे बोला, ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मैं अपनी आँखों से ना देख लूँ इस बात पर विश्वास नहीं करूँगा। कुछ दिनों के बाद एक त्यौहार आया। घर में तरह तरह के भोजन और लड्डू बने। 7वां बेटा अपना सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई में एक पतला सा वस्त्र ओढ़कर सो गया, लेकिन वे अपने कपड़े में से सब कुछ देख रहा था। उसके 6 भाई भोजन करने आए। उसकी माँ ने उनके लिए सुंदर सा आसन बिछाया, उन्हें तरह तरह के व्यंजन परोसे, और वे कपड़े में से उन्हें खाता देखता रहा। 6 भाई के भोजन करने के बाद उसकी माँ ने उन सब के जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठा करके एक लड्डू बनाया और जूठा साफ करके उसके लिए एक थाली बना दी। और फिर उसकी बूढ़ी माँ ने उसे आवाज़ दी, बेटा 6 भाई भोजन कर चुके हैं, अब बस तुम ही बाकी हो, तुम कब खाओगे, जल्दी से उठ और खाना खा ले। फिर वे उठ गया और अपनी माँ से बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल का जाता आज ही चला जा। वो बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कह करके वो घर से निकल गया। चलते चलते उसे अपनी पत्नी की याद आई, जो कि गौशाला में उपले थाप रही थी। वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम यहाँ संतोष से रहना। वे बोली, ठीक है चले जाओ, लेकिन तुम अपनी कोई निशानी मुझे दे दो जिसे देखकर मैं संतोष कर पाऊंगी। उसका पति बोला, मेरे पास इस अंगूठी के सिवा कुछ भी नहीं है, तुम इसे रख लो। और फिर उसके पति ने पत्नी से बोला, तुम भी अपनी कोई निशानी दे दो। उसकी पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ के थाप मार दी। फिर वे शहर के लिए चल दिया। चलते चलते दूर शहर में पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर उसने कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी लड़के की ज़रूरत थी। साहूकार बोला, रह जा। उसने कहा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर ही दाम दूंगा। साहूकार के यहाँ ये नौकरी करने लगा। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम करने लगा, और कुछ ही दिनों में दुकान के लेन देन पूरा हिसाब किताब संभालने लगा। साहूकार ने खुश होकर आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिए। कुछ ही वर्ष में वह वहाँ के नामी सेठ बन गया, और साहूकार भी अपना काम उसके जिम्मेवारी पर छोड़कर चले गए। अब 7वें बेटे को घर से चले जाने के बाद उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारा गृहस्थी के काम करने के बाद उसे लकड़ी लेने जंगल भेज देते और उसे भूसे से बनी रोटी और फूटे नारियल में पानी देते। इस तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन वे लकड़ी लेने जंगल जा रही थी। उसने देखा रास्ते में बहुत सी औरतें संतोषी माता के व्रत कर रही है। वहाँ खड़ा होकर वे भी कथा सुनने लगी। उसने बाद में पूछा, तुम कौन सा व्रत कर रही हो और इस व्रत को करने से क्या होता है? तभी उनमें से एक स्त्री ने कहा, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होती है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर हो जाती है, सुख समृद्धि और प्रसन्नता आती है। किसी पर मुकदमा चल रहा हो तो ख़त्म हो जाता है, सभी रोग दूर हो जाते हैं, और कोई प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र लौट कर आ जाता है। ये सब जानकर उसने संतोषी माता के व्रत की विधि पूछी। उन लोगों ने उसे संतोषी माता के व्रत की विधि बताई। सारा विधि जानकर उस बहू ने लकड़ी बेच दी और उसके पैसे से
गुड़ चना लेके माता के व्रत के तैयारी में चल पड़े। आगे जाकर वे संतोषी माता के मंदिर में पहुँचे और माता से कहने लगे, माँ मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। माता मेरी दुख दूर कर दो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार व्रत होने के बाद ही दूसरे शुक्रवार के उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार के व्रत रखने के बाद ही उसके पति का भेजा हुआ पैसा उसके पास आ गया। ये सब देखकर वे माता के मंदिर में जाकर रोने लगी। उसने माता से कहा, माँ मैंने पैसे कब मांगे थे, मैं तो अपने पति का दर्शन मांगती हूँ। तब माता प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा पति घर आएगा। यह सुनकर वे बहुत खुश हो गई और घर जाकर अपना काम करने लगी। तब संतोषी माता ने उसके पति के सौपन में जाकर उसे उसकी पत्नी की याद दिलाई और उसे कहा, घर जा, तेरी पत्नी तेरा इंतजार कर रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं। वे बोला, हाँ लेकिन मैं घर कैसे जाऊँ, बात परदेश की है, लेन देन का बहुत हिसाब किताब बाकी है, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता। संतोषी माता बोली, एक काम कर, सुबह उठकर नहा धोवा कर संतोषी माता के नाम लेकर घी का दीपक जला और उन्हें प्रणाम करके दुकान पर बैठ जा। देखते देखते तुम्हारा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा हुआ सारा माल भी बिक जाएगा और शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब सुबह उठकर उसने ऐसा ही किया। नहा धोकर संतोषी माता के नाम लेकर घी का दीपक जलाया और उन्हें प्रणाम किया और फिर अपने काम पर बैठ गया। और थोड़ी बाद में देने वाले लोग रुपया लाने लगे और लेने वाले लोग हिसाब करने लगे। भंडार में भरा हुआ सारा माल भी बिक गया और शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। माता का चमत्कार देखकर वे बहुत प्रसन्न हुआ। वहाँ का काम निपटाकर वे तुरंत अपने घर के लिए रवाना हो गया। उसकी बेचारी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। लौटते वक्त माता के मंदिर में आराम करने लगी। वहाँ उसने धूल उड़ती हुई देखी तो माता से पूछा, माँ ये धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, अब तुम ऐसा एक काम कर, लकड़ी का 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर में रख दे, तीसरा अपने सर पर रख के अपने घर ले जा। इस लकड़ी का गट्ठर देखकर तेरे पति के मन में तेरे लिए मोह पैदा होगा। माता के बात मानकर उसने ऐसा ही किया और फिर उधर से उसका पति आया। सूखी लकड़ी देख के उसके मन में इच्छा हुई, उसे भोजन बनाकर खा पी करके उसे गांव जाना चाहिए। वहाँ थोड़ा विश्राम करके खा पी करके अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसके पति के घर आ जाने के बाद वे लकड़ी के गट्ठर लेकर घर पहुँचे। सास को आवाज़ लगाकर बोली, सासू माँ लकड़ी का गट्ठर ले आई हूँ, भूसे की रोटी दो, फूटे नारियल में पानी दो। ऐसा सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, ऐसा क्यों कह रही है, तेरा पति आया है। उसका आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया। उसने अपने पति को अंगूठी दिखाई। अंगूठी देखकर वे बेआकुल हो गया। उसको ऐसी हालत में देखकर अपनी माँ से कहा, माँ ये कौन है? माँ ने कहा, ये तेरी पत्नी है, सालों बीत गए हैं जब से तुम गया है। गांव में इधर से उधर भटकते रहती है, कोई काम काज भी नहीं करती और आकर खा पी कर सो जाती है, और तुझे देखकर भूसे की रोटी और फूटे नारियल में पानी मांग रही है, मुझे शर्मिंदा करना चाहती है। उसका पति बोला, माँ मैंने इसे भी देख लिया और तुम्हें भी, तू मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर उसने चाबी के गुच्छा पटक दिया। वे अपनी पत्नी के साथ दूसरे घर में रहने लगा और वहाँ उसके राजा के महल जैसे ठाट बाट हो गए। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसके पति ने कहा, खुशी से कर लो। उद्यापन की तैयारी करने लगी।
और जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने अपने लड़कों से कहा, भोजन करते वक्त खटाई मांग लेना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो पाए। लड़का खाना खाने आए, खीर खाई, पेट भर खाया। खाना खाने के बाद वे बोला, अब मुझे खटाई दो, खीर हमें अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े होकर पैसे मांगने लगे। वे भोली थी, कुछ नहीं जानती। उसने पैसे दे दिए और लड़के जाकर उन पैसों से इमली ले आए और खाने लगे। ये देखकर संतोषी माता क्रोधित हो गई। राजा के दूत आए और उसके पति को पकड़ कर ले गए। ये देखकर जेठ जेठानी कहने लगे, लगता है लूट के धन इकट्ठा करके लाए थे, अब सबको मालूम पड़ जाएगा, अब जेल के मार खाएगा। ये सब उसकी पत्नी से सुना नहीं गया। वे रोती हुई माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माँ अपने भक्तों को कब से रुलाने लगी। माँ बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी तूने सारी बातें भुला दी। माता ने कहा, तुम्हें उन लड़कों को पैसे नहीं देने चाहिए थे। उसने माता से क्षमा मांगी। उसने कहा, माँ मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, ठीक है जा, तेरा पति तुझे रास्ता में आता हुआ मिलेगा। वे मंदिर से निकली तो उसने देखा रास्ते से उसका पति आता हुआ दिख रहा था। वे घर गई। फिर शुक्रवार आया। उसने माता के उद्यापन करने को कहा। पति ने कहा, कर लो। फिर से वे जेठ जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया, पहले की तरह ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी है, हमें तो कुछ खट्टा खाना है। वे बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, नहीं तो मैं किसी ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन करा दूंगी। और इस बार दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दे दिए। ये देखकर संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र का प्राप्ति हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज यहाँ आती है, क्यों न आज मैं इसके घर चलूँ। माता ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ चना से सना हुआ मुख, बड़े बड़े ओठ जिन पर मक्खियाँ भिन भिन आ रही थी। माता के पैर रखते ही उसकी सांस छिलाने लगी। देखो देखो कौन चुड़ैल डाकिन आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। उसके लड़के चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे, लेकिन बहू ये सब देख रही थी। माता को देखते ही वे दौड़ती हुई वहाँ आई और बोली, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। और वे अपनी सास से बोली, माँ मैं जिन संतोषी माता के व्रत करती हूँ ये वही माता है, माता संतोषी है। इतना कहकर उसने झट से सारे कबाड़ खोल दिए। सब ने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, माता हम सब मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। आप जगत की माता है, हमसे प्रसन्न होकर हमारे अपराधों को क्षमा करें। माता ने सभी को क्षमा कर दिया। हे संतोषी माता, जैसे अपने बहू को फल दिया वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुकार भरते सभी को देना। दोस्तों, संतोषी माता को सुख शांति वैभव माता के रूप में पूजा जाता है। माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री है। इनका व्रत करने से धन, विवाह, संतान आदि भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। गुड़ और चने का भोग माता को लगाया जाता है। ये व्रत करने वाले को खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए और नहीं हाथ लगानी चाहिए। बोलिए संतोषी माता की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजें।
वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।